जब इस मर्तबा मौजूदा सरकार अगर आ जाए, इस मर्तबा 24 में, वो सबसे पहला काम हमारे अंदाजे के मुताबिक ये करेगा कि हिंदू कानून बना, हिंदू राष्ट्र बनाएगा इसको। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना है, उनको जंग नहीं करना है, सिर्फ 3 जगह पर बिल पास करना है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के पास बिल पास कर देगा कि आज से ये हिंदू राष्ट्र है। बिल पास करने के लिए 360 एमपी का सिग्नेचर जरूरी है, यानी 360 एमपी का एग्री होना जरूरी है। और मौजूदा सरकार के पास कितना एमपी है? 360 नहीं है, 400 से ऊपर है सबको मिलाकर। ये आज चाहे तो आज इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। और आप कहते हैं, आप कहेंगे कि मौलाना अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब फिर इस देश में संविधान नहीं चलेगा, जो संविधान अभी है। फिर क्या चलेगा? उसके बाद फिर तानाशाही, जो बादशाह का निजाम होता है, जालिम बादशाह का, वैसे ही किसी को भी मारो, किसी को भी काटो, किसी भी बेटी की इज्जत लूटो, किसी भी औरत की इज्जत लूटो, कोई फिक्र नहीं। उस वक्त चुन चुन कर मुसलमानों को मारा जाएगा, काटा जाएगा, लूटा जाएगा। तो आप कहेंगे कि मौलाना दुनिया क्या मदद के लिए नहीं आएगी? कोई नहीं आएगा। जब आज कोई मदद के लिए नहीं आया फलस्तीन की, तो कल अगर आपके साथ यह हादसा पेश आता है तो आपकी मदद के लिए कौन आएगा? आपकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वह सिर्फ अल्लाह की जात है जो कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं इस देश के मुसलमानों से, मुसलमानों अगर तुम कुरान पर अमल करोगे, शरीयत पर अमल करोगे, तो तुमको दुनिया की ताकत तुमको हिला नहीं सकती है। पूरी दुनिया में कितने मुसलमान हैं? 10 अरब। यहूदी कितने हैं? 1.5 करोड़। लेकिन कामयाब कौन? यहूदी। 1.5 अरब मुसलमान कामयाब नहीं, 10 अरब मुसलमान कामयाब नहीं, 1.5 अरब यहूदी कामयाब, 1.5 करोड़ यहूदी कामयाब। क्या माजरा है? बैतुल मक़दिस पर यहूदियों का कब्जा, मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटने वाला ये यहूदी, और ये मुसलमान जिनको अल्लाह ने कहा कुरान में वअंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे। लेकिन आज सरबलंदी है मुसलमानों की। हमारे भारत के अंदर गाय के नाम पर मुसलमान को मार दिया जाता है। हमारे भारत के अंदर टोपी दाढ़ी के नाम पर मुसलमान को पकड़कर पीटा जाता है, इनका मॉब लिंचिंग कराया जाता है। भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम का नारा लगाओ तो ठीक। अभी एक जगह प्रोग्राम में थे, कल ही रात कुशीनगर गोरखपुर से प्रोग्राम में जा रहे थे। जो हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि मौलाना मेरे साथ एक मामला ऐसा पेश आया, मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, स्कूल के बच्चे बस में बैठे हुए थे, मेरे चेहरे पर दाढ़ी थी। वो स्कूल का बच्चा हमसे कहता है, बस के अंदर से कहता है, भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम का नारा लगाओ। छोटा बच्चा। तो हम गए, बाइक बस के आगे खड़ी करके बस को रुकवाया, बस के अंदर गए। हमने टीचर से कहा कि आपका बच्चा हमसे कहता है कि भारत माता का नारा लगाओ, जय श्री राम का नारा लगाओ। आपका बच्चा कहता है, आप बच्चे को यही पढ़ाते हैं क्या स्कूल में? तो उन्होंने कहा कौन बच्चा? का फला बच्चा। तो टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारा। हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर कैसा माहौल बना दिया गया है कि मुसलमान हैं तो इनको कहो भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले, जय श्री राम का नारा लगाए। क्यों जी? नफरत ऐसी बना दी गई। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि मुसलमान अपने अमल में कमजोर है, मुसलमानों का अमल अच्छा नहीं रहा, इसलिए अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत किया। जाओ जुल्म करो,
जब अबरहा अपने लश्कर के साथ आया था मक्कतुल मुकर्रमा, काबतुल्लाह को गिराने के लिए पूरी ताकत के साथ आया था, हाथियों के झुंड को लेकर आया था, पूरे लश्कर को लेकर आया था कि हम काबतुल्लाह को गिरा देंगे, उसको तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस घर की हिफाजत की कि नहीं की? अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील को भेजा, परिंदे छोटे, चोंच में, पैर में छोटा छोटा पत्थर। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जाओ, ये जो अबरहा लश्कर वाला जालिम बादशाह जो अकड़ कर चल रहा है, जरा सबक पढ़ा दो। अल्लाह तबारक उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा के शहर मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा थे। ये शहर छोड़कर बाहर चले गए कि कहीं हम लोगों की भी मौत न हो जाए, बाहर चले गए। अबरहा ने बुलाया अब्दुल मुत्तलिब को कि अब्दुल मुत्तलिब आओ इधर, जरा बताओ तुम शहर छोड़कर क्यों गए? क्या तुमको इस मस्जिद को नहीं बचाना है? क्या तुमको अपने घर को नहीं बचाना है? मैं अबरहा हूं, मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते तुम। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अबरहा, तू अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया है, वो अल्लाह देख रहा है। मुझसे ज्यादा फिक्र उस अल्लाह को है जिस अल्लाह का घर तुम गिराना चाहते हो। वो अल्लाह तुझसे ज्यादा ताकतवर है। वो अल्लाह तेरे जुल्म से अपने घर की हिफाजत खुद कर लेगा, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। अब्दुल मुत्तलिब चले गए। जब अबरहा और अपने लाओ लश्कर को कई हजार लश्कर लेकर शहर में दाखिल हुआ कि हम मक्का को ढा देंगे, हम उस काबतुल्लाह को, शहर मक्का को बर्बाद कर देंगे। मक्का पूरे शहर को बोलते और काबा उस ब्लैक रंग का जो घर है उसको बोलते। काबतुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का पाकीज़ा घर, हम उसको मिटा देंगे। लेकिन जैसे ही अबरहा करीब पहुंचा, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में तैरन अबाबील को भेजा। कुरान में सूरे अलम तरा कैफ में है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या तुझे नहीं मालूम, तूने नहीं देखा अल्लाह तबारक व तआला ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? हाथी वाले से मुराद अबरहा है, चूंकि उसके लश्कर में हाथी थे, ताकतवर हाथी और बड़े ताकतवर और जनाब फौजी हाथी। फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। छोटे परिंदे होते हैं, छोटे छोटे, आसमानों में उड़ते हैं। उनके दोनों चोंच में दो पत्थर की एक टुकड़ी, पत्थर की का टुकड़ा, और एक चोंच में तीन लेकर पहुंचते हैं और जाके उसी अबरहा के लश्कर के सामने उन पत्थरों को छोड़ देते हैं। वो पत्थर जिनके भी सर पे लगता है, सर से लेकर पैर तक फाड़ कर रख देता, वहीं पर मर जाता। तैरन अबाबील के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे अबरहा के लश्कर को, पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। और अबरहा भी बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागा। क्या वो अल्लाह आज मस्जिद अक्सा को नहीं देख रहा है? देख रहा है उस वक्त। लेकिन आज मदद क्यों नहीं आ रही है? आज मदद इसलिए नहीं आ रही है, उस वक्त जो गिने चुने लोग थे दीन इब्राहिमी पर, शरीयत इब्राहिमी पर अमल करते थे, उनका ईमान और यकीन मजबूत था अल्लाह की जात पर। कहां था अब्दुल मुत्तलिब ने कि अबरहा ये अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद बचाएगा और अल्लाह तुझसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन आज का मुसलमान इतना यकीन में मजबूत नहीं है, अमल में मजबूत नहीं है। मुसलमान
झूठ मुसलमान बोलता है, रिश्वत मुसलमान खाता है, चुगलखोरी मुसलमान करता है, गीबत मुसलमान करता है, बेईमानी मुसलमान करता है, और जनाब फ्रॉड मुसलमान करता है। तिजारत में है तो झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, और अगर चाय की दुकान पर बैठा हुआ है तो चुगलखोरी करता है, गीबत करता है, और बेईमानी करता है, कारोबार करता है तो बेईमानी करता है, और अगर ज्यादा पैसा आ गया तो सूद भी खाता है। वो सूद जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा, तुम बाज आ जाओ, अगर तुमने सूद खाना बंद नहीं किया तो मुझसे और अल्लाह के रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी गुनाह पर अल्लाह ने जंग के लिए नहीं कहा मुसलमान से, लेकिन सूद पर कहा है कि मुसलमान अगर तुम सूद नहीं खाओ, खाने से बाज नहीं आए, नहीं छोड़ा तुमने सूद को, तो मुझसे मुकाबला करो, जंग करो। और अल्लाह से जंग में कोई माए का लाल जीत सकता? नहीं जीत सकता। तो ये टोटल गुनाह आज मुसलमान कौम करती है, इस वजह से अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही, कहीं पर भी मदद नहीं आ रही। वरना अल्लाह तबारक व तआला तो पावरफुल आज भी है। आज भी यहूदियों के जुल्म से मस्जिद अक्सा को बचाया जा सकता है। कौन मस्जिद अक्सा? वो जहां पर 18 महीने तक उस मस्जिद अक्सा के तरफ रुक करके नमाज पढ़ते रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस जिसके आसपास अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत व बरकत रखी है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मस्जिद अक्सा जहां से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बुर्राक पर बैठकर आसमान पर गए, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर। आज साइंसदां अगर हवाई जहाज में, रॉकेट में बैठकर चांद में जाता है तो क्या कहता है? हम कामयाब हो गए क्योंकि हम चांद पर चले गए। हमारे नबी 1450 साल पहले बुर्राक पर बैठकर चांद पर क्या, अरे 7वें आसमान को क्रॉस करके अर्श मुअल्ला जहां तक कोई नहीं गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां तक पहुंचा है। साइंस ना पहुंच सकता अर्श मुअल्ला तक। कोई जहाज, कोई गाड़ी, कोई जेट, कोई एरोप्लेन, कोई रॉकेट ऐसा बना जो पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान, छठे आसमान, सातवें आसमान पर क्रॉस करके जा सके? नहीं जा सकता। ये ना अमेरिका बना सकता है, न इसराइल बना सकता है, न चाइना, न जापान। ये सिर्फ इस्लाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम करके आए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जब गए थे सफर पे, मेराज पे, जहां नमाज मिली तोहफे में, तो वो बैतुल मक़दिस से ही, मस्जिद अक्सा से ही शुरू किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने सफर को लेकिन आज क्या वजह है मुसलमानों, क्या आज हम गाजर मूली के तरह काटे जाते? हमारा मदरसा बंद कर दिया जाता है। यही आसाम में गया था जलसे में, पता है कितना मदरसा बंद हुआ आसाम में? 903 मदरसा बंद। ये जो मदरसा है आपका, इसी तरह का आसाम में 903 मदरसे ताले लगा दिए गए। 903 मदरसों। कौन? वहां के सीएम ने, चीफ मिनिस्टर। हालांकि मदरसे में क्या होता है? कुरान की तालीम होती है, हदीस की तालीम होती है, बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है अपने मजहब के बारे में। अल्लाह कौन? कि अल्लाह एक है, यही तालीम दी जाती। मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन? कि मोहम्मद हमारे आखिरी पैगंबर और रसूल है। अच्छा, आखिरी किताब क्या? जो कुरान करीम है। ये उनके यहाँ भी है। वो जो सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा, क्या उनके यहां नहीं है कि भगवान एक है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा? नहीं है भगवान एक।
जैसे हम लोग हमारे नबी के बारे में बोलते हैं कि हमारा नबी आखिरी नबी सबके लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी, उनके यहाँ नहीं है क्या ये कॉन्सेप्ट? आसाम के सीएम के लिए उनके भी अकीदा है। अदल्लबू का मई का कम अदल्लबू का निखादकम, संस्कृत है ये ना बंगला है ना हिंदी है, संस्कृत है ये। अदल्लबू का मई का कम अदल्लबू का निखादकम अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्ते जस्कामया होतार बिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल मोहम्मद रका बरसल्लो अल्लामा मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी और पैगंबर हैं, ये हमारा मानना है। लेकिन जो लोग मोहम्मद के मदारिस को बंद कर रहे हैं कि नहीं इन मदरसों को बंद कर दो, क्यों मदरसा बंद कर दें? इसलिए कि तुम्हारे मदरसे में कुरान की तालीम होती, तुम्हारे मदरसे में आतंकवाद पैदा होता है। क्या मदरसे में आतंकवाद पैदा होता है? क्या मदरसे के अंदर में कुरान की तालीम दी जाती है? तो क्या यहाँ पर उग्रवादी पैदा होता है? नहीं, बल्कि अगर मदरसा नहीं होता तो ये देश आजाद होता नहीं होता। 65,000 उलमाए किराम मदरसे में पढ़ने वाले आलिम दीन, 65,000 उलमाए किराम जिनके सर पर टोपी थी, जिनके चेहरे पर दाढ़ी थी, 65,000 उलमाए किराम जो मदरसे में पढ़ाते थे। अंग्रेज के सामने में जब लड़ने की बारी आई कि अंग्रेज से कौन मुकाबला करेगा, अंग्रेज को इस देश से कौन भगाएगा, अंग्रेज के गोली के सामने में अपने सीने को छाती को लेकर कौन आगे बढ़ेगा? मेरे मुसलमानों, आपको पता होना चाहिए और आसाम के उस जाहिल अनपढ़ सीएम को भी पता होना चाहिए जो मदरसों में ताले लगा रहा। उस वक्त अंग्रेज के खिलाफ कोई मैदान में आया लड़ने के लिए तो मदरसे में जो उस्ताद पढ़ाते थे, मदरसे में जो कारी साहब मौलाना शेख पढ़ाते थे, उन्होंने मदरसे में ताले डाल दिए और हाथ में तलवार ली और निकल गए अंग्रेज के सामने के चलो मैं जरा अंग्रेज का मुकाबला करना चाहता हूं। अंग्रेज से मुकाबला 65,000 उलमाए किराम ने की। उलमा आलिम, मदरसा ना हो तो कुछ भी ना हो, मदरसा नहीं होता तो ये देश आजाद नहीं होता। मदरसा नहीं होगा तो हमारे पास मौलाना कहां से आएंगे? मदरसा नहीं होगा तो हमारे पास कुरान पढ़कर कौन समझाएगा? मदरसा नहीं होगा तो हदीस का मतलब कौन बयान करके सुनाएगा? मदरसा नहीं होगा तो शरीयत के जो अहकामात हैं, नमाज के अहकामात हैं, शरीयत के अहकामात है, वो हमको कौन बताएगा? मदरसों में पढ़ाया जाता है, किसी घर में नहीं पढ़ाया जाता, मदरसे में पढ़ाया जाता है। उस्ताद पढ़ाते हैं कि पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या मतलब? तमाम तारीफ उस रब के लिए जो दोनों जहान का पालनहार है। अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन जो मालिक है, द डे ऑफ जजमेंट का, कयामत के दिन का। इय्याका नाबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें तू सीधा रास्ता दिखा दे। गाइड अस टू द राइट पाथ, टू द स्ट्रेट वे। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, और उनका रास्ता बतला जिन पर आपकी नेमत की बारिश हुई है। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, और उनके रास्ते से बचा जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ, तेरा गजब नाजिल हुआ। मग़ज़ूबि अलैहिम से मुराद यहूदी है, यहूदी पर अल्लाह का गुस्सा और गैज़ व गजब नाजिल हुआ। वलज़्ज़ालीन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, और गुमराह रास्ता भटकने वाले लोगों के रास्ते से भी हमें बचा, यानी उनके रास्ते पर मत चला। वलज़्ज़ालीन से मुराद नसारा, मग़ज़ूबि अलैहिम से मुराद यहूदी। हम दुआ करते हैं सूरह फातिहा में, तो ये दुआ
जब हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा का मीनिंग और मतलब का पता कैसे चलेगा? जब तक मदरसों में हमारे बच्चों को तालीम नहीं दी जाएगी, जब तक मदरसा नहीं होगा, तो वहां पर हम अपने बच्चों को, अगर मदरसा नहीं है तो तालीम नहीं है, तालीम नहीं है तो हम अपने अकीदे को नहीं संभाल पाएंगे, हम अपने अकीदे को नहीं जान पाएंगे। इसलिए कुरान और हदीस को जानना और समझना है तो इन मदरसों का बाकी रहना जरूरी, बहुत जरूरी। यहूदी लोग मेहनत करते हैं किस पर? अपने तालीमी इदारों पर। यहूदियों की बड़ी यूनिवर्सिटी कहां? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहूदी की है। वो उनके बड़े मदरसे, और हमारे पास बड़े मदरसे नहीं, हमारे पास छोटे छोटे मदरसे। वो लोग लाखों करोड़ों रुपए पैसा जमा करते हैं और अपना मदरसा स्कूल चलाते हैं, और हम लोग बड़ी मेहनत से मशक्कत के बाद मदारिस के लोग चंदा करके लाते हैं, और तब जाकर बच्चे को खाना दिया जाता है, तब उस्ताद को तनख्वाह दी जाती। मेरे भाइयों, हमें इस बात पर यकीन है कि दुनिया ये झूठी हो सकती है, हमें इस बात पर यकीन है कोई जन्नत में जाए या ना जाए, हमारे पास अगर ईमान और अकीदा है तो हम कल क़यामत में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। दुनिया की सबसे कामयाब तरीन कौम हम हैं, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बातों पर अमल करने का ऑर्डर दिया है उन बातों पर अमल करें, और जिन गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है, दूर रहने के लिए कहा है, उन चीजों से हमें दूर होना होगा, तभी जाकर वो ताकत वापस आएगी। अगर सिर्फ हम नामी मुसलमान रहे, नमाज नहीं पढ़े, ज़कात नहीं दिए, झूठ पे झूठ बोलते रहे, शराब पे शराब पीते रहे, बेईमानी करते रहे, चुगलखोरी करते रहे, हराम रिस्क खाते रहे, अगर आप हराम रिस्क अपने बच्चों को खिलाते हो, उनके बदन में जो खून बनेगा वो हराम खून बनेगा, कभी भी वो बच्चा जन्नत नहीं जा सकता। ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, ऐसा जिस्म जन्नत नहीं जा सकता जिसको हराम रिस्क से पाला गया हो, जिसको हराम रिस्क दिया गया हो, जिसको पाक खाना ना खिलाया गया हो, जिसको झूठ बोलकर पैसे कमाकर उसको खिलाया गया हो। अल्लाह के नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्ना, नॉट अलाउड टू एंटर द पैराडाइज, जायज नहीं है कि वो जन्नत में चला जाए। शान के साथ जिंदगी गुजारो, शरीयत पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। आज दुनिया मुसलमानों को पर जुल्म सितम कर रही है, आज हर तरफ से जुल्म ज़्यादती है, लेकिन कोई मुसलमानों की हिमायत में नहीं आ रहा। यही गजा में देख लीजिए कितने मुसलमान मारे गए, 25,000 मुसलमान मार दिए गए, 25,000। हम लोगों को मालूम भी नहीं, हम लोगों को पता भी नहीं है कि भाई ये 25,000 मुसलमान मार दिए गए बम गिराकर, हम लोग उनके लिए दुआ भी नहीं कर सके, हम लोग उनके लिए अल्लाह से आफियत की दुआ भी नहीं कर पाए। क्या गुनाह है उन मुसलमानों का, उन लोगों का क्या जुर्म है जिन पर बम गिरा दिया जाता है, मार दिया जाता है? क्या वजह है? अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि मूसा, जब तुम पर कोई जालिम यानी इसराइल या अमेरिका जैसे जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए, ये नाम मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, जब कोई जालिम बादशाह कौम पर मुसल्लत हो जाए, जैसे अमेरिका, इसराइल, जैसे मोदी, जैसे योगी, जैसे हेमंत विश्व शर्मा और ये सारे सीएम बीएम मंत्री शंतरी मिलकर कौम पर टूट पड़े, तो समझ जाना कि तुम्हारी कौम के लोगों का गुनाह बहुत ज्यादा हो गया। और अगर उन जालिमों से बचना चाहते हो तो देयर इज ओनली वन वे, एक रास्ता है। वो रास्ता कौन सा? वो ये है कि अपने लोगों से कहना कि गुनाह के लिए तौबा करें, अपने गुनाह से तौबा करें,
अपने रब को राजी करे, अपने खुदा को राजी करे, अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अपने नबी के बताए हुए रास्ते के मुताबिक जिंदगी गुजारे। आज कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान का साथ खड़ा नहीं होता। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो खुद देख लो, आपके भारत के अंदर भी आपको ऐसे ही मारने की प्लानिंग हो रही है। कैसे? जैसे इस्राइल में हो रहा। भारत के अंदर इस्राइल 25,000 मुसलमानों को मार चुका है। फलस्तीन में कोई मुल्क बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। 57 मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम 57 मुसलमान मुल्क, लेकिन कोई फलस्तीन की हिमायत में खड़ा नहीं है। इस देश में, भारत के अंदर मुसलमानों का भी जब नरसंहार होगा तो कौन आएगा बचाने के लिए? बताइए। हम लोग क्या समझते हैं कि भाई कैसे नरसंहार होगा? नरसंहार मतलब कैसे मुसलमानों को मारा जाएगा? उसके लिए कानून बनाया। कौन सा कानून? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी 1 साल 2 साल पहले, उसी के विरोध में कर रहे थे। वो जो कानून बना है उसके तहत भारत के मुसलमानों को चुन चुन कर खत्म करने की प्लानिंग है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट।